अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। देखें आपके सामने जो कंपनी की डेफिनेशन आ रही है ना, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। सही है, तो फॉर्म्ड मतलब मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, सेक्शन 14 से लिंक करा। और सेक्शन 14 से लिंक करते हुए हमने कहा कि भाई कंपनी बनानी है तो या तो पब्लिक बना लो या प्राइवेट बना लो। सही है, प्राइवेट का भी एक छोटा भाई है, सिंगल मेंबर। मतलब एक बंदा, तुम चाहते हो ना कंपनी में किसी को दखल अंदाज नहीं करना, तुम अकेला चलाना चाहते हो, तुम सिंगल मेंबर कंपनी भी बना लो, हमें कोई एतराज नहीं है प्यारे बच्चों। सही है। अच्छा, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरी पहली क्लास को याद रखिएगा, सैलमन वर्सेस सैलमन, जो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सही है, उसके ऊपर अब मजीद हमारे पास एक ऑप्शन है कि जी मैं पहले ये डिसाइड करूं कि मैंने पब्लिक बनानी है कि प्राइवेट बनानी है, और उसके बाद एक और डिसीजन है, और वो डिसीजन ये है कि मेरे पास जो कंपनी बनेगी वो लिमिटेड बाय शेयर्स बनेगी, लिमिटेड बाय गारंटी बनेगी, या अनलिमिटेड कंपनी बनेगी। तीन किस्में मजीद मौजूद है पब्लिक प्राइवेट में, थियोरेटिकली। ठीक है, कि मैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी बना सकता हूं, मैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी बना सकता हूं, और मैं अनलिमिटेड कंपनी भी बना सकता हूं। सर ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होता क्या है, इसको सुनिएगा मेरे बच्चों। देखिए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है कि एक कंपनी बनाई गई है और कंपनी ने कहा कि लाओ यार पैसे दो और मेरी कंपनी में हिस्सा ले लो। पैसे दो, तो आपने एक हाथ से उसको पैसे दिए। सही है, और आप कहोगे यार आप भी तो उल्टे हाथ से मुझे कुछ दो भाई, आप भी तो कुछ दो। वो आपको क्या देगा, वो क्या एक डॉक्यूमेंट देगा जिसके बेसिस पे ये होगा कि हाँ भाई आप इस कंपनी के मेंबर हो, आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो। तो वो आपको एक कागज के पर्चे में एक शेयर्स दे देगा। ये कागज का पर्चा शेयर्स कहलाता है, और उसमें लिखा होगा कि जी मिस्टर ए ने इस कंपनी का एक शेयर सब्सक्राइब किया है। सही है, 10 रुपए का शेयर सब्सक्राइब किया है प्यारे बच्चों। सही है, तो जो मेंबर होगा, तो अगर मैं इस कंपनी में पैसा लगाता हूं तो कंपनी रिटर्न में मुझे कोई रसीद देगी, वो रसीद शेयर कहलाता है प्यारे बच्चों। सही है, दिस इज कॉल्ड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सर शेयर समझ आ गया, कंपनी समझ आ गया, ये लिमिटेड समझ नहीं आ रहा, ये लिमिटेड समझ नहीं आ रहा बच्चों। है क्या, इसकी डेफिनेशन पढ़े। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस अ कंपनी having a liability of its member limited by the memorandum to the extent of amount, if any, remaining unpaid on the shares respectively held by them। प्यारे बच्चों सही है, अगर फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर है, आपने देखा होगा कंपनी की फेस वैल्यू अगर आती है 10 रुपए का शेयर है, अगर मैंने 8 रुपए दिए हैं और मुझे शेयर मिल गया है, कल को ये कंपनी खुदा ना खास्ता वाइंड अप हो जाती है, बंद हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो मेरी जो लायबिलिटी है, मेंबर की जो लायबिलिटी है, वो सिर्फ 2 रुपए तक है। बिकॉज 10 रुपए का शेयर मैंने लिया था, 10 रुपए का शेयर मैंने लिया था, 8 रुपए उसको दिए थे, 2 रुपए कंपनी को और देने हैं, मैं 2 रुपए कंपनी को और दूंगा। प्यारे बच्चों ये मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। सैलमन वर्सेस सैलमन का केस याद रखिएगा। सैलमन ने जब अपने आप को शेयर्स इशू करे, उसने सारा पैसा कंपनी को दे दिया था। जब कंपनी को उसने सारा पैसा दे दिया था और कल को कंपनी बैंकर्स को और क्रेडिटर्स को पैसे नहीं पे कर पा रही थी, तो बैंकर्स और क्रेडिटर्स सिर्फ और सिर्फ कंपनी से पैसा मांग सकते हैं। कंपनी के पीछे जो शेयर होल्डर है उसके घर तक नहीं जा सकते। जहां शेयर होल्डर के घर तक जाएंगे, शेयर होल्डर बोलेगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। सही है, 10 रुपए का शेयर था, मैंने 10 रुपए कंपनी को पूरा दे दिए हैं, मेरी मजीद कोई लायबिलिटी नहीं है, मेरी लायबिलिटी लिमिटेड थी शेयर्स की अमाउंट तक। जितना मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया, 10 रुपए कंट्रीब्यूट करना था, 8 रुपए कंट्रीब्यूट कर दिया, 2 रुपए मजीद कंट्रीब्यूट करूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए कंट्रीब्यूट कर दिया। अब कंपनी वाइंड अप हो, क्रेडिटर को पैसा मिले ना मिले, मेरे घर तक आप नहीं आ सकते। लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स थी। इसकी इलस्ट्रेशन भी देखेंगे। दूसरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सही है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मींस अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर में रिस्पेक्टिवली देयरबाय अंडरटेक to contribute to the assets of the company in the events of its being wound up। सही है, गारंटी का मतलब यह है कि मैं मेंबर हूं और मैं ये कहता हूं कल को अगर कंपनी बंद हो गई तो मैं 15 रुपए कंपनी को दे दूंगा। कल को कंपनी वाइंड अप हो गई, मैं गारंटी करता हूं कि मैं आपको 15 रुपए दे दूंगा। प्यारे बच्चों ये जो कंपनी कहलाती है, ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कहलाती है। इसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं, ये कंपनी विद शेयर कैपिटल भी बन सकती है और विदाउट शेयर कैपिटल भी बन सकती है। इसका मतलब यह है कि मैं कंपनी के शेयर्स भी ले रहा हूं, सही है, और कंपनी के शेयर्स के साथ साथ मैं गारंटी भी दे रहा हूं कि कल को कंपनी वाइंड अप हो गई तो मैं इतने पैसे आपको और दे दूंगा जो डिसाइड हुआ है। प्यारे बच्चों ये मेरे पास कहलाती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसकी भी इलस्ट्रेशन हम देखेंगे। ठीक है,
तीसरी कंपनी है अनलिमिटेड कंपनी। सर ये तो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स के ही अगेंस्ट हो गया। लॉ ये चाह रहा है कि यार मतलब हर कोई बंदा कंपनी के फॉर्म में आ जाए, अगर उसको अनलिमिटेड लायबिलिटी भी रखनी है तो वो एज ए अनलिमिटेड लायबिलिटी भी कंपनी फॉर्म कर सकता है, कोई एतराज नहीं है। मैं तो आपको एक फायदे वाली बात बता रहा था कि कंपनी रजिस्टर करा लो, तुम्हारी पर्सनल लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, तुम्हारी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, शेयर्स तक गारंटी। लेकिन अगर तुमने अनलिमिटेड कंपनी भी बनानी है तो तुम अनलिमिटेड कंपनी भी बना सकते हो, लेकिन अगर कल को कंपनी के पास पैसे नहीं हुए और कंपनी वाइंड अप हो गई तो बैंकर्स और क्रेडिटर्स को पैसे तुम्हें अपनी जेब से देने पड़ेंगे, मेंबर्स को, शेयर होल्डर को पैसे अपनी जेब से देने पड़ेंगे। ये हमारे पास तीन कैटेगरीज आ रही है। तो मैं पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी को थ्योरेटिकली कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी बना सकता हूं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी बना सकता हूं, लिमिटेड बाय गारंटी में विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल, और अनलिमिटेड कंपनी भी बना सकता हूं। आपके सामने प्यारे बच्चों एक बड़ी जबरदस्त इलस्ट्रेशन में प्रेजेंट कर रहा हूं। पहली इलस्ट्रेशन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। एसेट कंपनी के 80 रुपए के हैं, लाइबिलिटी कंपनी के 100 रुपए की है। बच्चों मेंबर्स की लाइबिलिटी नहीं, मेंबर्स के एसेट नहीं, वो याद रखेगा पहली क्लास, वही सब कुछ है, उसी के बेसिस पे सब कुछ होगा। कंपनी के एसेट 80 रुपए के हैं, कंपनी की लाइबिलिटी 100 रुपए की है, कंपनी का जो शेयर्स का फेस वैल्यू था वो 10 रुपए था, अमाउंट जो एक शेयर होल्डर ने पे करी थी वो 7 रुपए करी थी। मुझे एक बात बताएं, कंपनी वाइंड अप हो गई है, कंपनी बंद होने जा रही है, इस मेंबर को मैक्सिमम कितने अमाउंट पे करने होंगे? अमाउंट टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर। प्यारे बच्चों चूंकि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, देखें 20 रुपए का खसारा है, 80 रुपए के एसेट है, 100 रुपए की लाइबिलिटीज है, 20 रुपए का खसारा मौजूद है। क्या ये शेयर होल्डर 20 रुपए देगा? नहीं प्यारे बच्चों, इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है बाय शेयर्स। तो ये वो कहेगा भाई मेरी शेयर्स तक लिमिटेड लाइबिलिटी है, शेयर 10 रुपए का था, मैंने 10 रुपए का खरीदा था, मैंने आपको 7 रुपए पे करे थे, मैं मजीद मैक्सिमम अमाउंट जो शेयर होल्डर पे करेगा प्यारे बच्चों वो 3 रुपए करेगा। अगर शेयर होल्डर ने 10 के 10 रुपए पे कर दिए होते, अगर शेयर होल्डर तो उसको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ता। यही तो सैलमन को क्यों पैसा पे नहीं करना पड़ा? बिकॉज सैलमन ने कहा भाई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, मैंने शेयर्स लिए और मैंने सारे के सारे पैसे कंपनी को दे दिए, सही है। अब उस पैसों से आप क्रेडिटर्स की लायबिलिटी करो, मेरे घर तक आने की जरूरत नहीं है आपको, सही है। सेकंड चीज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। प्यारे बच्चों सेम इलस्ट्रेशन, एसेट 80 रुपए के, लायबिलिटी 100 रुपए की, अमाउंट ऑफ गारंटी जो मैंने कहा था, शेयर होल्डर ने कहा था कि अगर कल को कंपनी वाइंड अप हो गई तो मैं 15 रुपए आपको दूंगा, ये डिसाइड कर ली थी मैंने अमाउंट का, मैं 15 रुपए आपको दूंगा अमाउंट। अब मुझे बताएं एसेट 80 रुपए के हैं, लायबिलिटी 100 रुपए की, खसारा है 20 रुपए का, 20 रुपए का खसारा है प्यारे बच्चों। क्रेडिटर्स को 20 रुपए देना है, क्रेडिटर क्या करेगा? क्रेडिटर कहेगा ठीक है 80 के एसेट बेचो और 80 से क्रेडिटर्स की लायबिलिटी को सेट करो, 20 रुपए अभी भी निकलते हैं, मेरा लीगल राइट है इसके ऊपर, 20 रुपए अभी भी कंपनी से निकलते हैं। मुझे पता है मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है, चूंकि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसने कितने की गारंटी दी हुई है? उसने 15 रुपए की गारंटी दी हुई है। मेंबर मजीद 15 रुपए वाइंडिंग अप पे कंपनी को देगा, क्रेडिटर्स को नहीं देगा, कंपनी को देगा, और कंपनी वो आगे 15 रुपए क्रेडिटर को दे देगी। क्रेडिटर के अभी भी 5 रुपए रहते हैं। सर खलास, खत्म, कुछ नहीं, मजीद शेयर होल्डर से आप कोई अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते। जो शेयर होल्डर ने लिमिटेड बाय गारंटी में अमाउंट बताया था कि इतनी मेरी गारंटी है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, ये है प्यारे बच्चों, सही है। अनलिमिटेड कंपनी, एसेट 80 रुपए के, लायबिलिटी 100 रुपए के, मुझे बताएं शेयर होल्डर को कितनी अमाउंट पे करनी होगी? प्यारे बच्चों शेयर होल्डर को 20 के 20 रुपए पे करने पड़ेंगे, 20 अरब रुपए का भी खसारा होगा शेयर होल्डर ने 20 के 20 रुपए। अच्छा ये सुनिएगा मेरी बात को, क्यों अनलिमिटेड कंपनी है? बच्चे मेरी बात बड़े गौर से समझने की कोशिश करिएगा और बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं फॉर द सेक्शन 14। ये जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ये जो कंपनी लिमिटेड बाय, ये वर्ड कंपनी का आ रहा है, बट इट इज द मेंबर्स लायबिलिटी विच इज लिमिटेड, इट इज नॉट द कंपनीज लायबिलिटी विच इज लिमिटेड। सुनिएगा मेरी बात को, इट इज द मेंबर्स लायबिलिटी विच इज लिमिटेड। मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है टू द शेयर्स, मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है टू द गारंटी, सही है। ये मेंबर्स की लायबिलिटी है। कल को कंपनी ये नहीं कह सकती कि भाई क्या कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स है तो मैं मजीद पैसे नहीं दे रही मेरे पास, नहीं, कंपनी के जो एसेट है वो सारे के सारे आपको आपको बेचने पड़ेंगे, क्रेडिटर्स को पैसा देना पड़ेगा। अगर वो एसेट खत्म हो जाते हैं, क्रेडिटर्स के पैसे रह जाते हैं, उसके बाद देखते हैं मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड, इट इज द मेंबर्स लायबिलिटी विच इज द लिमिटेड, सही है। इट इज नॉट द कंपनीज लायबिलिटी विच इज लिमिटेड।
कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो इसका ये मतलब नहीं कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी नहीं, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं। अगर आपने 100 रुपए का माल खरीदा है, 100 रुपए आपको देने हैं, अगर आप नहीं देते तो वो क्रेडिटर आपके एसेट बेच के वो 100 रुपए ले जाएगा। अगर वो एसेट 100 रुपए की नहीं है, एसेट ही 80 रुपए के है, तो 20 रुपए रह जाएंगे। फिर वो 20 रुपए मेंबर से कहेगा यार तुम्हारा कुछ पैसा है, कुछ लिमिटेड बाय शेयर्स के तहत तुमने कुछ देना है, लिमिटेड बाय गारंटी के तहत तुमने कुछ देना है, तो यार वो दे दो, जितना बनता है वो दे दो, मैं घर चला जाऊंगा, बिकॉज कंपनी अब खत्म हो चुकी है प्यारे बच्चों। सही है। इसी तरीके से अनलिमिटेड कंपनीज बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, वेरी फ्यू कंपनीज है। उसका रीजन क्या है? अनलिमिटेड कंपनी पे रेगुलेशंस कम है। अनलिमिटेड कंपनी पे क्यों? बिकॉज रेगुलेटर जो हमारा है, जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो कहती है टेंशन ही नहीं है भाई, अनलिमिटेड कंपनी है, क्या पैसा खाएगी, शेयरहोल्डर के घर तक जाके है ना ये पैसा रिकवर करवा लेंगे। सही है। तो अनलिमिटेड कंपनी में रेगुलेशन कम होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सच कंपनीज आर यूजफुल फॉर मैनेजिंग द फैमिली स्टेट। सही है। फैमिली, अगर एक फैमिली बिजनेस है, लेट्स से मेरे बहुत सारे एसेट्स आ रहे हैं, मेरी बहुत सारी जायदाद आ रही हैं, मेरा बहुत सारा बिजनेस आ रहा है, और मैं चाहता हूं कि यार इन बिजनेस को, इन सारे एसेट्स वगैरह को कोई और बंदा उसको मैनेज करे, कोई प्रॉपर एक कंपनी मैनेज करे। वो कंपनी कौन है? वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। अब मैं कहूंगा यार मेरे अरबों रुपए के एसेट तू मैनेज कर रहा है और तेरी खुद की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कल को तू ऐसे गलत बेच दे, कुछ कर दे, फिर मैं कहां खड़ा हुआ? तो इस केस में ऐसी कंपनीज, एक अनलिमिटेड कंपनीज बनाई जा रही होती, लेकिन बहुत ही कम कंपनीज है प्यारे बच्चों। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज द मेंबर्स liability which is limited, it is not the company's liability which is limited। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा।